संजीर। आज बहुत दिनों के बाद घर कितना सुंदर लग रहा है। ये सब क्या है गहना? और ये घर इतना सजा के क्यों रखा हुआ है? हाँ देखो गहना, मैं आलिया, आरती को बीच में नहीं रोकना चाहिए, फिर चाहे वो आरती कोई भी कर रहा हो। हाथ जोड़ो। फिर से अपनी वाली पे आ गई। हर हर महादेव। आलिया, ये सब क्या नया नाटक है तुम्हारा गहना? हाँ आप सभी लोगों का पाप धो रहे हैं हम। पाप? तुम्हारा मतलब क्या है? और वैसे भी ना तुम यहाँ पर बदला लेने आई थी, तो बदला लो ना अपना। हम पापी हैं या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये हमारा घर है और हमें हमारे घर का, हमारे घर के लोगों का शुद्धिकरण करवाना है। तभी तो घर में नई रोशनी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। नहीं तो यहाँ तो सब बुराई से घिर चुके हैं। हम बस वो अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम सब अशुद्ध हैं, हमने पाप किए हैं। देखा जी क्या समझती है हमें? ए लड़की, धोखे से इस घर की मालिक बनी हो, हमरी नहीं। हम आज भी तुम्हारी जबान खींचने की हिम्मत रखते हैं, समझी? रखते होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बुरी है। हम ये कह रहे हैं कि आप सभी लोग बुराई के अंधेरे में जी रहे हैं। हाँ, है यहाँ पे कुछ लोग जो बुराई फैला रहे हैं, तो अब उन्हें और उनकी बुराई को दूर करना पड़ेगा ना। बस उसी लिए हम इस घर में शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं, और उसके लिए आज घर के सारे आदमी रुद्राभिषेक में बैठेंगे और औरतें रसोई में खाना बनाएंगी। अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं? हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, और सबको। इसीलिए हमने जो कहा है उसकी तैयारी पे लग जाइए। डॉक्टर साहब का फोन। कहना ये सब क्या कर रही है और क्यों? कहा कहना रानी? कहो, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई होगा। काहे? फिर से याद दिलाना पड़ेगा का तुमको कि इस घर में किस ले आई हो तुम? लगी शुद्धिकरण करने तुम। 5 दिन है तुम्हारे पास, अपना बदला लो और हमसे शादी करो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे हिस्से का बदला शक्ति सिंह लेगा, सबको मार के। देखो शक्ति सिंह, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और तुमने हमें 5 दिन की मोहलत दी है, तो 5 दिन तक हमें तंग मत करो। बाप रे बाप। बुआ जी, हम ऐसे कैसे गहना की सारी बातें मान सकते हैं? उसने कहा आरती करो तो हम आरती करने लग गए। फिर उसने कहा कि खाना बनाना है, तो क्या हम खाना बनाएंगे? अरे कल को वो बोलेगी कि गले में फांसी का फंदा लगा लो, तो क्या हम लगा लेंगे? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये पूजा, ये रुद्र अभिषेक या कुछ भी। आलिया, रुद्र अभिषेक की पूजा है,
और पूजा करना तो हम सबके लिए अच्छा है। वैसे भी काफी टाइम से घर में कोई बड़ी पूजा नहीं हुई है, तो ऐसा समझ लो कि वो जो भी कर रही है घर के लिए कर रही है। क्या पता इससे सच में घर से नेगेटिविटी कम हो जाए। आलिया, मैं जानता हूं तुम मेरी पत्नी हो, पर अगर वो रुद्र अभिषेक की पूजा करना चाहती है तो मुझे लगता है हमें उसे पूजा करने देनी चाहिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। वो हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। सब ठीक है ना? नहीं डॉक्टर साहब, कछु भी ठीक नहीं है। पता नहीं वो आलिया ने डॉक्टर बाबू के साथ ऐसा क्या किया है, उनके पीठ पर कछु निशान बन गया है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप उन निशान को देखें और हमें ये बताएं कि वो निशान किस चीज़ का, और उसके लिए आपको पंडित जी का भेष लेना पड़ेगा। क्या? पर क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि हमने डॉक्टर बुलाया डॉक्टर बाबू के पीठ पर का निशान देखने के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और फिर कोई भी पूजा के लिए मानेगा नहीं, और हम डॉक्टर बाबू को लेकर अस्पताल भी नहीं आ सकते क्योंकि वो मानेंगे नहीं। इसीलिए अभी रुद्राभिषेक ही एक जरिया है जिससे हम ये पता लगा सके कि डॉक्टर बाबू के पीठ पर वो निशान किस चीज का है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आलिया ने क्या किया है डॉक्टर बाबू के साथ और कैसे। दीदी, आज प्रसाद में आलू की सब्जी, पूरी और खीर बनेगी। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। हाँ, काहे नहीं करोगी? घर किसका है, परिवार किसका है, और ये पूजा किसके लिए रखी जा रही है? हमारे परिवार के लिए ना, तो सब काम करेंगे और मन से करेंगे। जरा सी भी ना गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो। वैसे भी हमारे घर में एक अरसे बाद इतनी बड़ी पूजा हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है दीदी। गहना भले मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन इस घर में भगवान तो वही ला रही है ना। और मुझे है ना पूरा पूरा विश्वास है कि पूजा के बाद इस घर में सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब गहना की तरफदारी कैसे कर सकते हैं? पहले आयुष्मान ने उसकी तारीफ करी, अब ये सब लोग। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गहना को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना पड़ेगा कि वो इस घर से भी निकल जाए और इस घर के आसपास भटक भी ना पाए। हम पूरी बना देते हैं। अब ये क्या नया नाटक है गहना तुम्हारा? पहले हमें काम करने के लिए बोला, अब खुद काम करके दिखावा करना चाहती हो। हाँ, वैसे भी पूजा तो इसी ने रखा है, तो काम तो इसी को करना चाहिए। हमें क्या काम में लगा रखा है? हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा घर। हम सभी लोग इस घर में साथ में रहते हैं, तो हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है हमको तुम्हारी मदद की। तुमने आलिया पे नौकर का थप्पा लगा लिया, लेकिन हम सबको बिना थप्पा लगाए ही नौकर बना दिया। हम सबके साथ भी वही सुलूक कर रही हो, तो ठीक है। मकान मालकिन होना कुछ भी कर सकती है तो करो, लेकिन हमरे काम में दखलंदाजी नहीं। दीदी, गहना ये सब हमारे लिए ही तो कर आप रही लोगों है। को जो समझना है वो समझिए, लेकिन ये पूजा अच्छे से पूरी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है इस घर के लिए।
ये गहना जो अपने आप को बड़ी महारानी समझ रही थी, अब इसकी अक्कड़ ठिकाने आएगी जब तेल में उबलती हुई ये बैटरी फटेगी। उसके बाद ना गहना बचेगी और ना ही चलेगी इस घर में उसकी मनमानी। बस थोड़ी देर और यहाँ रह ले गहना। अगर आप लोगों को इसी से खुशी मिलती है तो आप लोग इसे हमारा आदेश नहीं, हमारी प्रार्थना समझिए। पर काम तो हम सब लोगों को साथ में मिलकर ही करना होगा। हाँ ठीक है ना, हम भी इसे काम करने देते हैं। वैसे भी इस घर की मालकिन है तो थोड़ी तो मेहनत करेंगे। नहीं, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। ये घर की मालकिन है, लेकिन अब भी घर परिवार हमरा है। जी हम बोलो मत सुनो। बहुत चलती है तुम्हारी मर्जी, पर यहाँ नहीं। जो कुछ करना है ना, यहाँ से बाहर जाके करो। हमरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं हमको। गहना चली जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बैटरी 5 मिनट में फट जाएगी। मुझे इस गहना को किचन में ही रोकना पड़ेगा। ए चकोरी कमला, जरा मैडम को बाहर का रास्ता तो दिखाओ। चलो जी हम कहीं नहीं जाएंगे। चल बेटा। बुआ जी, इसे रहने देते हैं ना यहाँ पर। अगर यहाँ रुकेगी तो हम में से कोई काम नहीं करेगा, न पूजा का खाना बनाएंगे। मंजूर है? ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ से। तो निकलो फिर। हमें माफ करना बुआ जी, माई, हमें ये सब सिर्फ इसीलिए करना पड़ रहा है ताकि हम इस घर में शांति ला सके, डॉक्टर बाबू के साथ क्या हुआ है उसका पता लगा सके। हमारा और कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें ये सब क्या कर रहे हो शक्ति सिंह? सवाल तुम नहीं करोगे, हम सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगी। काय टेसुए बाहर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना ही दुख लग रहा है तुमको आयुष्मान और उसके परिवार से बदला लेने में, तो कह दो हमको, हम ले लेंगे बदला, समझे? हम रो नहीं रहे और न ही हम कमजोर पड़े हैं। वो तो हम रसोई में गए थे देखने के लिए कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं, तो बस वही हमारी आंखों में मसाला पड़ गया और इसीलिए आंसू निकल आए। बस इतना सा बात था, ठीक है? हाँ तो तुम्हारे पूछने ना हम ही आएंगे फिर। इसकी कोई जरूरत नहीं। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम हमरी, फिर चाहे खुशी से तुम हमरी या फिर जबरदस्ती से। कान्हा को शक्ति सिंह के होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब क्या करूं? ये बैटरी कभी भी फट सकती है और उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और गहना को यहाँ भेजना होगा ताकि ये बैटरी उस पर फटे, मुझ पर नहीं। बाकी ये सब यहाँ रह भी जाए ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ नहीं रहना है उस समय। ए आलिया, हाँ तुम कहाँ चली?
गहना बिटिया, हमें पूजा की सामग्री में आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, जाओ करो पूजा पाठ। पंडित जी आप चलिए, हम अभी आते हैं। जी। बाल बच गई शक्ति सिंह से। अब वो आटा लेने जा रही हूँ। अरे इतना बड़ा डब्बा ही देखो, आटा कहाँ आटा ले जा रही है? ला, कितना लेना है ना जीजी, बस क्या? क्या हुआ आलिया? खाना बनाने का मन नहीं है या पूजा पाठ ही नहीं पसंद तुमको? ए आलिया, काम तो तुमको करना ही पड़ेगा ना। ये पूजा किसके लिए रखी है? तुमरे और आयुष्मान के लिए। तुम हो ना आयुष्मान की पत्नी। हाँ, तो तुम बनाओगी प्रसाद, काहे बनाएंगे कमला और चकोरी? मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं अभी बना देती हूँ। भोलेनाथ, भगवान ये क्या हो गया? और अड़ाओ टांग मेरे काम में, अब आएगी तुम्हें अक्कल। अब बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। हमको कुछ नहीं सुनना। कमला, चकोरी, हमको कमरे में लेके चलो। हाँ हाँ लेकर जाइए, मैं रसोई संभाल लूंगी। जल्दी से उस गहना को इस किचन में भेजना पड़ेगा, ताकि वो जो खेल उसने शुरू किया है उसे मैं खत्म कर पाऊं। पंडित जी। जी। हाँ। हम आ गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये दो पंडित जी ऐसा क्यों? वो दरअसल ये पंडित जी नहीं, डॉक्टर है। डॉक्टर? जी हाँ, हम इन्हें यहाँ इसीलिए लेकर आए ताकि हम इनसे डॉक्टर बाबू की जांच करवा सके कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। पर बिटिया, तुम तो अपने पति का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। महादेव तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का कल्याण अवश्य करेंगे। पंडित जी बस ये रुद्राभिषेक पूरी विधि विधान के साथ पूर्ण कीजिएगा। बस पंडित जी, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमारे डॉक्टर बाबू पर जो भी बुरा साया है ना, वो उनके ऊपर से जल्द दूर हो जाए और हमारा रिश्ता फिर से 7 जन्मों के लिए जुड़ जाए। ये आवाज तो डॉक्टर बाबू के कमरे से आ रही है। पंडित जी आप पूजा की तैयारियां कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक। तुम ठीक हो? तुमको चोट तो नहीं लगी ना? ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? लाइफ में गिरोगे तो चोट तो लगेगी। मैं भी तो गिरा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये ड्रिंक पी के ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। लो तुम भी पियो, तुम भी ठीक हो जाओगे। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर बाबू? ये लो लो लो, इसको लगा लो, शायद दिख जाए तुम्हें। सब दिख रहा है हमें, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। घर में पूजा हो रही है और आप यहाँ शराब पी रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? इसमें शर्म कैसी? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। आलिया मेरी पत्नी है, उसने कहा है कि मैं शराब पी सकता हूँ तो मैं पी सकता हूँ। लो दो। ऐसी घटिया सलाह उसके अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। ये सब उल्टा काम वही करना सिखा सकती है आपको डॉक्टर बाबू। ये सोच क्या रही हो? मेरी बोतल छोड़ो। अब वो यहाँ नहीं और हम आपको शराब पीने नहीं देंगे। अरे आप शराब पीकर पूजा में नहीं बैठ सकते। इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे सकते हैं डॉक्टर बाबू? अरे मैंने कहा ना कि मुझे आलिया ने कहा है शराब पीने के लिए, तो मुझे शराब पीनी है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप शराब नहीं पियोगे तो नहीं पियोगे और ये हमारा हुक्म है। अरे मैं नहीं मानता तुम्हारा हुक्म, मुझे मेरी बोतल चाहिए। हम
नहीं देंगे आपको अपनी बोतल। मैंने कहा ना। आप नहीं पियोगे। क्यों नहीं पीऊंगा? हारा हारा सा था तू बनी जीत मेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत तू शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये कहना कहाँ है? उसे जल्द से जल्द किचन में भेजना होगा, वो बैटरी कभी भी फट सकती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या किया आपने? हमें ऐसे ही छोड़ दिया, गिर गए ना हम। आयु बेबी, ये क्या हो रहा था? आलिया, मैं कुछ नहीं कर रहा था। वो इसने मेरी बोतल छीन ली थी, तो बस वही वापस ले रहा था इससे। तुम क्यों उसकी बोतल ले रही थी? उसे शराब पीना है तो पीने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज हमारे घर में पूजा है, लेकिन तुम तो ठहरी पार्टियां करने वाली। तुम्हें क्या पता शराब पीकर पूजा में नहीं बैठा जाता। घर तुम्हारा है ना, पूजा तुम्हें करनी है, तो आयुष्मान को जो करना है वो वही करेगा। जो करना है वही करेगा। हमारे काम में टांग मत अड़वा लिया, वरना हम ऐसा कचू कर देंगे कि जो हमें भी नहीं पता। ये हमें पूजा में बिना नशे के चाहिए, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारा नशा उतार देंगे हम, समझी? तुम धमकी दे रही हो हमें? डॉक्टर बाबू, आखिर आप इतने बदल काहे गए? ये क्या हो रहा है? आयुष्मान गहना को ऐसे क्यों देख रहा है? आयु बेबी, आयु बेबी, आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपका छूना अभी भी हमें यही एहसास दिलाता है जैसे आप हमारे हैं। पर हम आज पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर आलिया ने आपके साथ किया क्या है। ये तुम्हारा घर है ना, पूजा तुम्हें करवानी है, प्रसाद तुम्हें बनवाना है ना, तो प्रसाद भी खुद ही जाके बनाओ। किचन के अंदर कोई भी नहीं, इसलिए अगर पूजा में प्रसाद चाहिए तो खुद जाओ और प्रसाद बनाओ।